नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बिजनेस आइडिया ऐसे बताने जा रहा हूं जो दुनिया के किसी भी कोने में किए जा सकते हैं। यदि आपने इन 3 में से कोई भी एक बिजनेस कर लिया तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस आइडिया हैं। चाहे आप हिंदुस्तान में हो, चाहे आप किसी अरब कंट्री में हो, चाहे आप अमेरिका, इराक, ईरान या जापान कहीं भी हों, ये बिजनेस हमेशा चलते आए हैं और हमेशा चलते रहेंगे। आपके दादाजी के जमाने में भी ये बिजनेस बहुत अच्छे चलते थे, आपके पिताजी के जमाने में ये और भी अच्छे चलते थे, और आपके जमाने में भी ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छे चलेंगे। दोस्तों, इन बिजनेस की एक खास बात यह है कि इनमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि आपने बीए, सिविल इंजीनियरिंग या एलएलबी की हो। इन बिजनेस को आप अपने घर के 2-3 सदस्यों के साथ मिलकर भी शुरू कर सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी आने वाली कई पुश्तें, जी हां, आने वाली 7 पुश्तें भी इसी एक बिजनेस से कमाकर खा सकती हैं। पहला बिजनेस आइडिया जो मैं देना चाहता हूं वो है कपड़े की दुकान। जी हां दोस्तों, कपड़ा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को शरीर ढकने के लिए चाहिए। चाहे वो करोड़पति हो या अरबपति, चाहे वो इंडिया में रहता हो या विदेश में, हर जगह कपड़े की जरूरत होती है। हां, वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, ये सब अलग हो सकते हैं, मगर यह एक सदाबहार बिजनेस है। कपड़े के बिजनेस में आप साड़ी ब्लाउज से लेकर पैंट सूट तक या कुर्ते पजामे से लेकर लेडीज वियर तक कुछ भी रख सकते हैं। यह बिजनेस आप गांव में कर सकते हैं, आप यह बिजनेस शहर में कर सकते हैं, आप इसे गली नुक्कड़ पर शुरू कर सकते हैं या फिर बहुत बड़े शहरों में भी कर सकते हैं। बात आती है कि कपड़े की दुकान खोलने के लिए पूंजी कितनी चाहिए। देखिए, पूंजी इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितने बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं। किसी भी छोटे शहर में आप 2 से 5 लाख रुपए के अंदर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलें या साड़ी वगैरह की छोटी दुकान, यहां तक कि घर में हमारी माताएं बहनें भी इस बिजनेस को कर सकती हैं। इसके लिए आप सूरत जैसे शहर में जाकर साड़ियां वगैरह खरीद सकते हैं। वहां आपको होलसेल डीलर और कई मैन्युफैक्चरर बनाने वाले भी मिल जाएंगे, जिनसे आप माल लाकर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि शुरुआत में आप कम पूंजी से शुरू कीजिए। मान लीजिए आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं जहां आपको 25,000 रुपए महीना मिलता है, और इस बिजनेस को शुरू में करने पर आपको घर बैठे 30,000 रुपए भी मिलता है, तो आपको यह बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। धीरे धीरे जब इस बिजनेस में आपका मुनाफा, प्रॉफिट बढ़ता जाए, तो उस मुनाफे में से 70% आप अपने घर खर्च के लिए निकाल लीजिए और 30% वापस इसी बिजनेस में लगाते जाइए। फिर देखिए, आने वाले 3 साल में यह बिजनेस 3 आदमियों का पेट भर सकता है और आने वाले 10 साल में 30 आदमियों का पेट भर सकता है। अब बात आती है कि इसमें मार्जिन कितना है। कपड़े के बिजनेस में मार्जिन उसकी वैरायटी, क्वालिटी और डिजाइन पर निर्भर करता है। यदि आप बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनियों का कपड़ा बेचते हैं तो मुनाफा कम होता है, और अगर आप लोकल कंपनियों का माल बेचते हैं तो उसमें मुनाफा ज्यादा होता है। लेकिन मेरा अनुभव और मैंने जिन लोगों से बात की है, उससे यही बात निकल कर आती है कि 15 से 25%, 15-50% के बीच में कमाई निश्चित रूप से हो जाती है। अब बात करते हैं नुकसान, लॉस की। इस बिजनेस में नुकसान की संभावना न के बराबर है। हां, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे दुर्भाग्य से कभी आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या चोरी डकैती हो जाए, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो है उधार देना। यदि आपने उधार दे दिया तो फिर इस बिजनेस में मत आइए। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। कपड़ा आज आपने खरीदा, अगर वो 2 साल भी नहीं बिका तो भी वह अगले साल बिक जाता है। बस आप ऐसी डिजाइन लाइए जो आपके मार्केट में चल रही हो, फिर यह बिजनेस आपको बहुत अच्छा कमा कर दे सकता है। दूसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो भी वर्ल्ड का टॉप बिजनेस है, जितने धरना सेट बने हैं। देखिए, पहला जो बिजनेस हो रहा था, बताया था मैंने आपको, उसमें आप चाहे धीरू भाई अंबानी जी को ले लीजिए, चाहे गौतम अदानी ले लीजिए या और किसी को ले लीजिए, जो भी जिन लोगों ने शुरुआती बिजनेस किया है,
वो सब लोगों ने इन 3 बिजनेस में से कोई बिजनेस जरूर किया है और उसी से वो बाद में आगे तरक्की की है। अगला जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है। यदि ये बिजनेस आपने कर लिया, चाहे आप इराक, ईरान कहीं भी रहते हो, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड कहां रहते हो, वहां भी ये बिजनेस कर लेंगे तो चलेगा। और उसे बिजनेस का नाम है लोहे की दुकान। जी हां दोस्तों, आयरन मर्चेंट। आयरन मर्चेंट के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आपको खरीद करके ला करके अपने दुकान में रखना होता है। ग्राहक जिसको जरूर होती है वो आता है और लेकर के चला जाता है। आपको भाव बताने होते हैं, कोई बार्गेनिंग का धंधा नहीं है। जरूरतमंद लोग आते हैं, वो बार्गेन नहीं करते। हां, कुछ 1-2% ऐसे ग्राहक आते हैं जो बार्गेनिंग करते हैं। मैं कहूंगा आप अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का लोहा लाइए और उसको बेचे की कोशिश कीजिए। लोहे में भी आपका यही है तजुर्बा। मेरा तजुर्बा कहता है कि 5-7 लाख रुपए से आप हार्डवेयर का छोटा सा धंधा कर सकते हैं। यानी आप इसमें हजारों की संख्या में आइटम होते हैं, वह आइटम ला करके आप भेज सकते हैं और 5 से 7 लाख रुपए में यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका प्रॉफिट का मामला रहेगा तो अगर 100% आप अपना प्रॉफिट है तो 20% वह दुकान में इन्वेस्ट कीजिए और 70 से 80% अपना घर चलाइए और धीरे धीरे इस बिजनेस को भी बढ़ाएंगे तो ये बिजनेस भी आपको अच्छा पैसा काम करके दे सकता है। इस बिजनेस की एक विशेषता यही है कि यह बिजनेस भी आपको बहुत दुनिया भर का लेटेस्ट बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत ही पुराना बिजनेस है। और जिन लोगों ने इस बिजनेस को किया है, एलन मित्तल, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड स्टील किंग है, वो आयरन किंग जिसको बोलते हैं। टाटा ने भी बहुत अच्छा बिजनेस में किया है। हालांकि उनका काम कुछ अलग हो सकता है, मगर टाटा स्टील कितना चल रहा है आप समझते हैं। तो इस बिजनेस में भी दुनिया भर की कमाई है। हाँ, आप कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं सर, ये बिजनेस जो आप बता रहे हैं ये करोड़ रुपए का बिजनेस है। जी हां दोस्तों, इसमें आपको शुरुआती 5 से 7 लाख से भी आप ये बिजनेस शुरू करके बैठ जाएंगे। 2-3 साल बाद में आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगेगा और वर्ल्ड के किसी कोने में कीजिए। आप गारंटी तो नहीं दे सकता, मैंने पहले भी कहा था, दवा नहीं कर सकता मैं, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्लीज ट्रस्ट मी कि इस वाले में कोई धोखा नहीं है। पर आप कोई उधार नहीं करें, बस सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है। इसमें कोई डिग्री की जरूर नहीं होती है, आपके पास सामान्य ज्ञान है, 9-2-11 प्लस माइनस करना आता है, साधारण आपको खरीदारी करनी आई है, बेचना आता है, तो यह बिजनेस आप कर सकते हैं। जरूर होना चाहिए। आपके जो वर्कर्स भी आप रखेंगे वह भी ब्लू स्टोन की मजम आदमी होना चाहिए, स्वस्थ आदमी होना चाहिए और 8 से 10 घंटे मेहनत कम से कम करने वाला आदमी बिजनेस में सफल होता है। तीसरा जो हमें बिजनेस मिलता हूं वो बिजनेस भी फैंटास्टिक है। दुनिया के किसी कोने में कर लीजिए आप, मैंने जो तीनों बिजनेस बताएं, मतलब निश्चित रूप से आप कम करके खा लेंगे, 7 पीढ़ियां आपकी कमाने लग जाएंगे। शर्त यही है कि इस बिजनेस का नाम भी है किराने की दुकान। किराने की दुकान में दोस्तों भुजिया बिस्कुट से लेकर के हजारों ऐसे आइटम होते हैं जिनकी गिनती आपको नहीं होती है। वो आइटम भी इस दुकान में बिकते हैं और सुबह 6 बजे से इसकी परचेंजिंग शुरू हो जाती है और रात की 10 से 11 बजे तक, जब तक लोग सोते नहीं हैं तब तक जिनकी बैंक चलती रहती है। यह आपकी गली मोहल्ले के ऊपर डिपेंड करता है, जहां आपने दुकान खोल रखी है उसके ऊपर डिटेल करता है कि कौन सी वैरायटी, कौन सी क्वालिटी आपके वहां चलती है। यह बिजनेस भी आप 5 से 7 लाख से शुरू कर सकते हैं। पढ़े लिखे आदमी के लिए, साधारण पढ़े लिखे आदमी के लिए भी यह बिजनेस बहुत बढ़िया है। कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आपको नोट गिनना आना चाहिए, आपको नोट छापने की मशीन हो सकते हैं। ये तीनों के तीनों बिजनेस आएगी। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरी चैनल इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे कहूंगा कि यदि कोई एक कमेंट आप मेरे बारे में कर सकें जो आपको अच्छा लगता हो, मैं जैसा बोलता हूं, जो सही आपको लगता हो, जो गलत लगता हो, गलत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप गलती से भी मुझे कुछ सिखाएंगे और सीखने वाला हमेशा गुरु होता है। मैं मेरे सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें। जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है
उनके पास जरूर पहुंचाएं। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंडिया में केवल नौकरी के नहीं, बल्कि अपना अपना ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें आप मलिक बनने के साथ साथ उसमें 20 और लोगों को कम दे सकें। ऐसा बिजनेस होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आता लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।